खालिस्तानी आतंकियों को पाल रहे कनाडा के लिए यह तस्वीर खतरे की घंटी है। कनाडा के राज्य ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में शहर में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर खालिस्तानी आतंकियों ने हमला कर दिया। 7 जुलाई को ही कपिल शर्मा के कैप्स कैफे में का उद्घाटन कनाडा में किया गया था। 3 दिन बाद 9 गोलियां दागी गई। फायरिंग की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लाडी ने ली है। आतंकी हरजीत एनआईए की लिस्ट में मोस्ट वांटेड आतंकी है। उस पर 10 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है। अब सवाल है कि आखिर कैप्स कैफे पर फायरिंग क्यों हुई? तो आपको सबसे पहले ये पूरी खबर दिखा देते हैं। दरअसल कपिल शर्मा के कैफे पर कनाडा में हमला हुआ था। दरअसल हम आपको ग्राफिक्स की मदद से भी समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था। यानी कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर गोलीबारी की गई। कैप्स कैफे में जहां हमला हुआ था वहां पर सरे शहर में वो कैप्स कैफे मौजूद है और 9 जुलाई 2025 की रात में स्टाफ उस समय अंदर ही मौजूद था जब ये कैफे पर शूट आउट किया गया। अगली चीज आपको बताएं कि हमले में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन कैफे की दीवारों और शीशों पर गोलीबारी से या गोलियों के निशान देखे गए। लगातार हम आपको तस्वीरों के माध्यम से भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर फायरिंग की गई थी और इस फायरिंग की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लड्डी ने ली है। लड्डी भारत की एनआईए की मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल है। उस पर 10 लाख का इनाम भी घोषित किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि कपिल शर्मा के शो में निहंग सिखों पर की गई कथित टिप्पणी से नाराज होकर यह हमला किया गया था। फिलहाल इस हमले की जांच कनाडा और भारत की सुरक्षा एजेंसियां लगातार कर रही हैं। फायरिंग के बाद गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। हाल ही में कनाडा में काफी धूमधाम से कपिल शर्मा के कैप्स कैफे का उद्घाटन हुआ था। ये कपिल शर्मा का पहला इंटरनेशनल रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। इस हमले की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लड्डी ने ली है। लड्डी पंजाब के नवा शहर का रहने वाला है। फिलहाल वो कनाडा में छुपा है। फिलहाल उसके जर्मनी से ऑपरेट करने की खबरें हैं। एनआईए ने इसके ऊपर 10 लाख का इनाम रखा है। पंजाब में भी कई घटनाओं में लाडी का नाम आया है। कपिल शर्मा के जिस कैफे पर हमला हुआ वो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में है। लड्डी एनआईए का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है और बीकेआई यानी बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है। एनआईए ने उस पर 10 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। बहुत अफसोस है कि कनेडा सरी दे विच कपिल शर्मा जी के जो कैफे है उन पर कुछ खालिस्तानी तत्वों ने गोलाबारी की, दहशत पैदा करने की कोशिश की। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही निंदनयोग कार्रवाई है, नहीं होनी चाहिए थी। हाल के कुछ सालों में कनाडा खालिस्तानी आतंकियों के शरणगाह के रूप में सामने आया है। देश के कई मोस्ट वांटेड आतंकी वहां से अपनी आतंकी गतिविधि ऑपरेट कर रहे हैं। इसे लेकर दोनों देश के रिश्तों में एक वक्त में काफी तनाव भी आया था। खालिस्तानी लगातार कनाडा की धरती का उपयोग या दुरुपयोग अपने इस प्रकार के कुकर्मों के लिए करते हैं और वे नहीं चाहते कि कोई भी भारतीय मूल का निवासी वहाँ पर जाकर कोई काम करे या कोई तरक्की करे या कोई वहाँ पर अपना धंधा करे। और हम तो लगातार कहते आ रहे हैं कि अगर आप अपने पिछवाड़े में सांप पालोगे तो अंतगतवा आपको काटेंगे। अब वो स्थिति बन रही है जहाँ कनाडा में जो पहली सरकारों ने सांप पाले, आज वह कनाडा के मूल निवासियों को या कनाडा में जो लोग काम करने जाते हैं, जो कनाडा में बिजनेस करने जाते हैं, उनको डस रहे हैं। हमने आपको यह रिपोर्ट दिखाई। हम आपको यह भी बताएंगे कि इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाले हरजीत सिंह लड्डी आखिरकार कौन है। लेकिन उससे पहले देखिए कनाडा के पत्रकार गगनदीप सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट, जो सीधे सरे से बताए जा रहे हैं और उस हमले के पीछे आखिरकार क्यों किया गया, कैसे किया गया, ये पूरी रिपोर्ट उन्होंने भेजी है। अब बात आती है ये हरजीत सिंह लाडी। हालांकि हरजीत सिंह लाडी की जो एक्टिविटीज थी ये ज्यादा जीटीए के इलाके में, ग्रेटर टोरंटो के इलाके में दिखाई देती थी, जहां पर एक हाल ही में कत्ल हुआ था, एमपी करके उनका नाम था, और उसके ऊपर गोलियां चलाई गई थी। हालांकि उस कत्ल की जिम्मेवारी जो है वो गोल्डी बराड़ और रोहित गदारा ने दी थी, जिनकी एसोसिएशन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ है। बट जो ये हरजीत सिंह लाडी है, इसकी तरफ से उसके पिता के ऊपर गोलियां चलाई गई थी एंड ही इज जर्मनी बेस्ड गैंगस्टर जो इन तमाम वारदातों को अंजाम दे रहा है। द थिंग इज कि बहुत सारे जो अभी कनेडियन लीडर्स हैं, अगर ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर की बात करें, डेविड ईबी की, उन्होंने तो सीधे तौर पर मांग की है मार्क कार्नी से
कि जो ये जितने भी गैंग्स हैं, खास तौर के ऊपर जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, इनको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऐलान दिया जाए, ताकि कनाडा में पुलिस को एक एक्सेसिव टूल्स मिल जाएं, ताकि वो अगर ऐसी कोई भी एक्टिविटीज होती हैं तो उनके ऊपर वो काम कर सके, उनके ऊपर नकेल डाल सके। आपने गगनदीप की ये रिपोर्ट देखी। दरअसल अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार कौन है ये हरजीत सिंह लड्डी। ये नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की जिम्मेदारी इसी आतंकी ने ली है। हरजीत सिंह लड्डी बब्बर खालसा का इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ एक मोस्ट वांटेड आतंकी है। साल 2024 में खास तौर पर इसे पंजाब के नंगल से बीजेपी नेता या वीएचपी नेता विकास प्रभाकर की हत्या के पीछे भी इसी ने जिम्मेदारी ली थी और इसका नाम सामने आया था। उस केस की जांच एनआईए को सौंपी गई, जिसमें लड्डी का नाम साफ तौर पर सामने आया। उसके खिलाफ कई सबूत भी मिले। एनआईए ने इस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ है। माना जाता है कि लड्डी जर्मनी में बैठकर यूरोप से हथियार और फंडिंग की सप्लाई करता है और भारत में हमलों को अंजाम दिलवाता रहता है। कपिल शर्मा के शो में कथित तौर पर एक टिप्पणी से नाराज होकर लड्डी ने यह हमला करवाया, लेकिन इसे सिर्फ एक बहाना बताया जा रहा है। असल में कनाडा में खालिस्तानी अपने आतंकी एजेंडे को चलाने के लिए फिरौती और वसूली के लिए ऐसे हमले करवाते हैं। फिलहाल जांच एजेंसी अलर्ट हैं और इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। कनाडा से लेकर भारत तक लड्डी के नेटवर्क पर निगरानी बहुत ज्यादा तेज कर दी गई है। और देखिए, ये आखिरकार ये भी आप जानिए, आखिरकार कपिल शर्मा के पीछे क्यों पड़ा है ये खालिस्तानी गैंग। कहीं कैफे पर गोलीबारी का मकसद वही तो नहीं है जो बाकी सिंगर और सेलिब्रिटीज पर हमले का कहा जाता है। कनाडा से पंजाब तक कई भारतीय सिंगर निशाने पर बने हुए हैं। कई के घर तो कईयों के कार पर गोलियां चल चुकी हैं। गोलीकांड के 3 दिन पहले ही कनाडा के सरे में कैप्स कैफे का उद्घाटन हुआ था। कपिल की पत्नी और पार्टनर गिन्नी चतरथ ने अपने कैफे का फीता काटा और 10 जुलाई को खालिस्तानी आतंकियों ने गोली से कैफे के शीशे को छलनी कर दिया। अब कपिल के कैफे पर गोलियां बरसाने वाले गैंग को भी जान लीजिए। हमलावर खालिस्तानी आतंकी कुलवीर सिंह उर्फ हरजीत लाडी है। ये वही आतंकी है जिस पर एनआईए ने 10 लाख का इनाम रखा है। जून 2024 में वीएचपी नेता विकास प्रभाकर की टारगेट किलिंग के पीछे भी वही था। 9 जुलाई को कार सवार हमलावरों ने कपिल शर्मा के कैफे पे ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की घटना के बाद सोशल मीडिया पर बब्बर खालसा इंटरनेशनल के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हरजीत सिंह लड्डी ने वीडियो जारी किया और सोशल मीडिया पर यह दावा किया कि कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर फायरिंग उसी ने कराई। सोशल मीडिया पर हरजीत सिंह लड्डी ने यह दावा किया कि दरअसल कपिल शर्मा ने अपने शो में निहंगों को लेकर कोई बयानबाजी की थी जिससे वो आहत है। हरजीत सिंह लड्डी ने साल 2024 में पंजाब में वीएचपी नेता की टारगेट किलिंग भी कराई थी। कपिल के कैफे पर फायरिंग से पहले पंजाबी सिंगर प्रेम ढिल्लों भी निशाने पर आए। इसी साल 4 फरवरी को प्रेम ढिल्लों के अमृतसर वाले गैंग पर गोलियां बरसाई गई। इस गोलीकांड की हुल्लर गैंग के जेटो खरड़ ने जिम्मेदारी ली। पिछले साल नवंबर में कनाडा के टोरंटो में 100 राउंड गोलियां चली। स्टूडियो के अंदर कई भारतीय सिंगर थे। इसके पीछे भी खालिस्तानी गैंग था। पिछले साल 1 सितंबर को कनाडा के ही वैंकूवर में पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों को टारगेट किया गया। घर पर चली फायरिंग के पीछे लॉरेंस गैंग था। 2 साल पहले सिंगर सिप्पी ग्रेवाल की कार पर गोलियां चलाई गईं। सिप्पी ग्रेवाल बाल बाल बचे। इस गोलीकांड में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग शामिल था। खालिस्तान की आड़ में पंजाब में कई गैंग पनपे, फिर चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो या गोल्डी बराड़, जग्गू भगवानपुरिया हो या फिर रवि, शुभम, सोनू कंगला, गौरव पत्याल, नीरज बवाना, अनिल डागर, काला जठेड़ी, बाम्बिया और कौशल चौधरी गैंग। इन सबकी पंजाब से लेकर कनाडा, दुबई तक पहुंच है। ये कभी उगाही फिरौती के लिए धमकाते हैं तो कभी दुश्मनी निकालने और सुपारी लेकर जान भी लेते हैं। अब सवाल है कि आखिर कपिल के कैप्स कैफे पर गोलियां क्यों चली? क्या कोई मैसेज देना था, धमकाना था, उगाही के लिए डराना था, या फिर मामला कुछ और है? दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।